इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता ब्राह्मणों का कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है और शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं। भारद्वाज ने ये कहा है कि ये किसी के मुंह पर पेशाब करना कोई कानूनन कोई जुर्म नहीं है। शिवराज सिंह को नाटक करने के बजाय ये नाटक नहीं करना चाहिए था, और नाटक करने के बजाय जिस शुक्ला ने उसके ऊपर पेशाब किया उसी शुक्ला के मुंह में उस आदिवासी से मुतवा कर उसे पेशाब करवा कर हिसाब किताब मामला रफा दफा करना चाहिए था। लेकिन ऐसी उसकी हिम्मत नहीं है शिवराज सिंह चौहान की। ये अमृतकाल तो इनका पुराना से चला रहा है। अमृतकाल को अम्बेडकरवाद ने झटका दिया। इनका जो हिंदुओं का सवर्णों का जो अमृतकाल है उसको अम्बेडकरवाद झटका दे रहा है, और झटका इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो ये कर रहे हैं। मैं तो इनको लानत दे रहा हूँ कि अरे हिंदुओं जो गाय के नाम पे मुसलमानों का मॉब लिंचिंग करके मार डालने वाले, दलितों और इनको आदिवासियों को मारने वालों, उस मिश्रा के घर का अब तक क्यों आबाद है? मिश्रा तुम्हारा बाप है तो उसको कर दिया है। और अभी जो अभी पेशाब करने की वाली घटना आई थी, पेशाब करने वाली घटना पे जब वहाँ कोई शायद थोड़ा बहुत बुलडोजर चलाया उसने दिखाने के लिए, कोई दीवार तोड़ी वो उसकी 4 दीवारी की, तो उस पर ब्राह्मण महासभा ने कहा है कि किसी के मुंह पे पेशाब करना जुर्म नहीं है। ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष कोई था, वो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका कोई भारद्वाज है। और अगर उसमें कुछ गढ़ होते तो किसी ब्राह्मण से उसके पैर धुलवाए होते और उसको पानी को पीते हुए दिखाया जाता, तब तो हमें लगता है कि हाँ भाई कोई जो बीजेपी जो समरसता की बात करती है, आरएसएस समरसता की बात करती है, और समरसता के जो शब्द है उसमें भी बहुत बड़ा लोचा है। जो आरएसएस की समरसता के मायने हैं कि मालिक रहे, नौकर रहें, और दोनों अपनी औकात में रहें, अपनी हैसियत को न भूलें। तो ये काम आरएसएस बीजेपी कर रहा है, क्योंकि ये अमृतकाल नहीं, मध्य प्रदेश का चुनाव काल है, और वो चुनाव काल कहीं काल बन के बीजेपी को खा न जाए, तो इसलिए ये शिवराज सिंह चौहान को, और वही नहीं उसके बाद में किसी को थूक के चटवाने की घटना हुई है। और ये घटना आई है यहाँ से ग्वालियर में एक मुस्लिम युवक को कुछ लोग हैं जो गाड़ी में बैठे हैं और उसको जूतों से मारते हुए उसको थूक के चटवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कहलवा रहे हैं, उस मुसलमान को मार रहे हैं। तो ये कहाँ किस बात का अमृतकाल है? देखिए, जो आरएसएस बीजेपी इतना ये झूठ का पुरंदा है, जो कहते हैं उसका उल्टा समझिए। ये अमृतकाल नहीं, ये जहर काल है मोदी का। मोदी का जो चल रहा है ये जहर युग है। जहर युग किसके लिए? SC ST OBC मुस्लिम बहुत से ईसाइयों के लिए। तेज सिंह जी, ये बीजेपी वाले कहते हैं या बीजेपी सरकार जो चल रही है देश में, वो कहते हैं कि देश में अमृतकाल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है। आपको क्या लगता है? ये तो अमृतकाल नहीं, ये तो सॉरी टू से ये तो मूतकाल है इनका। ये किसी के ऊपर पेशाब करते हैं। ये जो दलित एक आदिवासी के ऊपर जो पेशाब करने की एक ब्राह्मण शुक्ला ने उसके ऊपर पेशाब किया है, और पेशाब भी करने के 10 दिन बाद मामला का संज्ञान लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने या पुलिस ने। तो वो भी सोशल मीडिया की वजह से, आप जैसे भाइयों की मदद से जो मामला हाईलाइट हुआ, उस पर सरकार को क्योंकि इलेक्शन का इसी साल इलेक्शन है मध्य प्रदेश में विधानसभा के, तो वहाँ उसका संज्ञान लेके एक ड्रामा हुआ है। एक आदिवासी के ऊपर ब्राह्मण पेशाब करता है और उसका सरकार संज्ञान लेती है। सरकार नहीं, चीफ मिनिस्टर महोदय संज्ञान लेते हैं, जो उनका नाम है ये शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान से नाटक करवाया जाता है आरएसएस द्वारा। क्यों? अगर वो नाटक किसी ब्राह्मण ने द्वारा किया होता, उसके पैर धोने का, आदिवासी के पैरों को हाथ नहीं लगा सकता ब्राह्मण, तो वो एक जो पिछड़े वर्ग का जो ये है मुख्यमंत्री है उनका, उस आदिवासी के पैर धुलवाने का नाटक किया जिससे कि वो पवित्र हो जाए। वो फ्लाइट में एक जो है शंकर मिश्रा नामक व्यक्ति ने एक महिला पर पेशाब कर दिया था। आखिर ये जो ब्राह्मण वर्ग के या समुदाय के व्यक्ति हैं, ये ऐसे लोगों पर खुलेआम पेशाब कर देते हैं, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? देखिए, संविधान लागू होने के बाद में और ये 75 साल बाद अब जो ये मतलब जो ब्राह्मणवाद है उसमें खतरा है बहुत बड़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। और सवर्ण हिंदुओं का जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद का मुखिया ब्राह्मण है, उसका रक्षक क्षत्रिय है और उसका पोषक बनिया है। तो ये पूरा ब्राह्मणवाद का मतलब है सवर्ण हिंदूवाद। और वो सवर्ण हिंदू घबरा गया है। ब्राह्मण की जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी किसमें? जो इनकी गंदी किताबों में, उसमें ब्राह्मण महिमा के अलावा कुछ नहीं है। ब्राह्मण को इनके सो कॉल्ड भगवान
33 करोड़ देवी देवताओं से भी ऊपर बताया गया है कि बगैर ब्राह्मण की पूजा किए, बगैर ब्राह्मण का आशीर्वाद लिए आप ब्रह्मा से नहीं मिल सकते, भगवान से नहीं मिल सकते। तो और यहाँ पे ये था ब्रह्म हत्या, इनके शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म हत्या को बहुत बड़ा पाप माना जाता था। कोई राजा चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, लेकिन और ब्राह्मण कितना ही बड़ा अपराध करे, वो उसको सज़ा नहीं मिल सकती थी। अंग्रेज़ों ने पहली बार इस मिथ्य को तोड़ा और पहली बार 1869 में बम्बई के अंदर एक नंद कुमार नाम के ब्राह्मण को जब फांसी पे चढ़ा दिया तो वहाँ से ब्राह्मणवाद हिला। और जो भी उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो बदलाव किया कानून के जरिए, ये जो ब्राह्मणवाद पर जो चोट की, इससे घबरा गए। जिन ब्राह्मणवादियों ने, ब्राह्मणों ने 800 साल मुग़लों के दरबारी बनकर रहे, उन्हें अपनी बहन बेटियां दी, समझ गए ना। बहन बेटियां किस में दी? कन्यादान में। जब आप किसी चीज़, दान तो वस्तु का होता है ना, इन्होंने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इन ब्राह्मणों ने मुग़लों के दरबार में दरबारी बने रहने के लिए अपनी बहन बेटियां दी। क्षत्रियों ने वो क्षत्रप बने रहने के लिए अपनी बहन बेटियां इनको मुग़लों को दी, तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी मुसलमानों से। तो ये जो इनका इतिहास है, उनको 800 साल की हुकूमत में इन्होंने नारा नहीं लगाया कि मुसलमानों भारत छोड़ो या मुग़लों भारत छोड़ो, लेकिन 200, 150, 200 साल में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो रिफॉर्म किए, जो हिंदूवादी व्यवस्था में जो बुराइयां थी, जो जगह मतलब धर्म के नाम पर जो जघन्य अपराध होते थे, शूद्रों को जीने का अधिकार नहीं था, तो इस सारी उन पर चोट की, चाहे सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, इन सारे इनके जो कर्मकांडों पर जब अंग्रेज़ों ने चोट की तो 150-200 साल के अंदर ही इन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा दिया। लेकिन लोग कहते हैं, और जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनके, वो भी कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, वो संस्कारी है, उसने ग्रंथ पढ़े हैं, उसने वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, वो बुद्धिमान है ब्राह्मण, तो वो तो सर्वोच्च है हमारे देश में चारों वर्गों में। देखिए ऐसा ओम देव जी, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण जो ये कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, क्या आप बताएं आज दुनिया चाँद पर पहुंच गई, उससे आगे भी जो लोग अंतरिक्ष पे हैं, बहुत सारा जो साइंस ने जो डेवलपमेंट किया है, और ख़ास तौर से जो जीव विज्ञान ने जो तरक्की की है जो वो, तो उसके अनुसार तो ये कहना कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, कि आज तक कोई मुंह से पैदा होता है? ग्रंथ कहते हैं सर इनके। अरे ग्रंथ तो गप है, सारे बकवास है। मनुस्मृति कहती है, या मनुस्मृति, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ये किताबें मैंने पढ़ी हैं, और इनमें, और ख़ास तौर से इनका जो सबसे बड़ा जो वेद है, वेद कहता है ब्राह्मणों मुखमा, मुझे पूरा याद नहीं है, ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य उदर से पैदा हुआ, और शूद्र पैदाओं से। ये पैदाइश की उल्टी गिनतियाँ इनकी किताबों में लिखी हैं, उन्हें ये धर्मशास्त्र कहते हैं, उनसे बड़ा धर्मशास्त्र नहीं है। साउथ से तो इतना ये धर्म कर्म कांड में ऐसा डूबा हुआ है कि जो शूद्रों की महिलाएं हैं, या अछूतों की, या जो SC ST OBC की जो महिलाएं हैं, वो लेटी होती हैं, उन पर एक पंडा पुजारी आता है, पैर रखते हुए चलता है, कहीं उनके सिर पर जूता रखवा के चलाया जा रहा है, कहीं कोई उसके, और यहाँ तक कि ये जो नीचे से जो अम्बेडकरवाद के प्रभाव को चलते हुए जैसे ही दलित असर्ट कर रहा है, SC ST OBC अपने आप को असर्ट कर रहा है, समझ रहा है कि हाँ मूल निवासी हैं, हम इस मुल्क के राजा थे, इन ब्राह्मणों ने छल कपट और पाखंड से हमें यहाँ गुलाम बनाया है, तो जैसे ही वो नीचे से असर्ट कर रहा है तो इनको चोट पहुँच रही है। और उस झूठे अहम को, झूठे अहंकार को मतलब थोड़ा हवा देने के लिए ये किसी को जूते में पेशाब पिला रहे हैं, कि किसी के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। और ये घटनाएं बिहार की घटनाएं, वहाँ उज्ज्वल यादव नाम का लड़के का उसको अगुवा किया जाता है, और कोई बात न होने पर उसको भी थूक के उसको चटवाया जाता है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि उस लालू की जो सरकार थी उस समय, इसमें लालू तेजस्वी जिसकी भी सरकार, वो सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लालू बहुत बड़े नेता हैं, उनको ये बुरा नहीं लगा तो ब्राह्मणों ने उसको एक यादव से थूक के चटवाया, तो इनको यादवों को बुरा नहीं लगा। कृष्ण के वंशज हैं वो, कृष्ण यादव तो ये कृष्ण के वंशज हैं, सारी झूठी कहानी है। गीता, रामायण, ये 2 किताबें ऐसी हैं कि जिनका कोई इतिहास नहीं है, ये सिर्फ उसमें महाकाव्य काल के रूप में इतिहास में किताबें कब लिखी गई हैं उसको लेके उसकी चर्चा है इतिहास में। ये रामायण कहाँ हुई, महाभारत, ये सब उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। ये सारा जो इनके पुराण हैं सारे गप्पों से लिखे हुए हैं, सारे भ्रष्टाचार व्यभिचार से भरे हुए हैं। तो राजस्थान में एक प्रजापति जी थे वहाँ के,
छोटे नेता, उन्होंने कहा ये जो बिहार में SC और ST OBC के साथ होता है, हमारे राजस्थान में नहीं होता। मैंने उनको कहा कि जिस दिन आप इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को फ्री सेक्स और फ्री लेबर सप्लाई करना बंद कर दोगे तो राजस्थान के भी दलितों का बिहार और UP से बुरा हाल होगा। तो जो विशेषाधिकार समझते थे, जो गुलाम समझते थे, वो गुलाम समाज जब नीचे से असर्ट कर रहा है, गुलाम समाज DM और SP कलेक्टर बन के आ रहा है, तो इन ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। समझ रहे हैं, इन्होंने बाबा साहब के साथ में किस तरह का अन्याय किया, किस तरह से बदमाशियाँ की। और जब हम अधिकारी बन के आए DM और SSP बन के आए, तो वो तो फिर इनको कहाँ बर्दाश्त होगा। तो वो उनसे न कुछ करके जो नीचे का जो गरीब तबका है उसके साथ ये जुल्म इनके बढ़ गए। और 78% शेड्यूल कास्ट के खिलाफ इन्हीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के द्वारा 78% अन्याय, 78% जुल्म हो रहे हैं। कौन सी मतलब कोई जगह नहीं, मैं आपको बताऊँ, आपको गिनवा देता हूँ कि देखिए राजस्थान के अलवर में ये 6 परिवारों की फैमिली थी, उस पर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में एक दलित लड़की के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया। तो जिला हसन जिला की वारदात है अभी। तो MP के झबुआ में एक SDM को सस्पेंड किया गया क्योंकि उसने ये जो 8वीं क्लास की लड़की जो वहाँ हॉस्टल में थी, हाँ, उनके साथ छेड़खानी की, उसको अरेस्ट किया गया। और एक वजीरगंज की घटनाएं, दलित को मतलब उसको इतना मारा सिर्फ खाना छूने से, खाना चला था, खाने की प्लेट छू ली, उसको मारा। तमिलनाडु में 6 मतलब एक परिवार के 6 लोगों को ये टॉयलेट साफ़ करने के लिए, लैट्रिन साफ़ करने के लिए मजबूर किया गया। तो ये घटनाएं तो एक आम हैं जी। बीजेपी का सो कॉल्ड अमृत काल, मैं तो इसको जहर काल कहूँगा या साइनाइड काल कहूँगा। लेकिन एक ब्राह्मण ने UP के कानपुर में, जिनका नाम मिश्रा करके है, उन्होंने जो ब्रजेश मिश्रा है, उन्होंने तो और भी जो गाय है जिसको गौ माता मानते हैं, वो 33 कोटि देवता भी उसमें निवास करते हैं, गाय के साथ में कुकर्म कर दिया है। तो दलितों के साथ में अत्याचार करते हैं, अब पशुओं को भी नहीं बकस रहे हैं ये। देखिए ये तो आज से नहीं है, इनके ऋषियों ने हिरनी का बलात्कार किया, हिरनी से बच्चे पैदा किए, किसी ने मेंढकी से पैदा किए, किसी ने, ये सारा इनका जो गप है सारे इनके धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है। ये आज ब्रजेश मिश्रा पहला आदमी नहीं है, इनके ऋषि मुनियों ने भी इन जानवरों के साथ में बलात्कार जैसी जघन्य अपराध किए हैं। तो ये जो ब्रजेश मिश्रा ने, ये और वो भी ये नहीं कि कोई बच्चा हो या कम उम्र का हो, उसने आविष्मान, एक अधेड़ उम्र का जो है ब्रजेश मिश्रा, उसने गाय का बलात्कार किया, गाय का वर्चुअल बलात्कार किया और वो CCTV में कैद हो गया। लेकिन वहाँ किसी हिंदू का ज़मीन नहीं जागा कि उसके घर को आग लगा दी या उसके घर पर बुलडोजर चला हो। ब्रजेश मिश्रा के घर पे ऐसी कोई घटना नहीं। जब कोई बदमाशी ब्राह्मण करता है या कोई क्षत्रिय करता है तो तब उसको वो कानून के हवाले करते हैं, या करना पड़े जब फंस जाए तब, नहीं तो उनके यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं है। और कोई दलित या मुसलमान से कोई गलती हो जाए तो उसको पीट के मार डालते हैं, मॉब लिंचिंग होती है। तो दलितों उसके को तो ऑन द स्पॉट ये न्याय करते हैं। गाय तो गौ माता बोली जाती है, उनकी गाय की पूजा करी जाती है, वो सरकार भी गाय गंगा को बचा रही है, और यहाँ पे एक ब्राह्मण गाय के साथ में ऐसा कृत्य कर रहा है। देखिए ब्राह्मण तो ये देखिए मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मनुस्मृति के चैप्टर 10 में लिखा हुआ है, शायद मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कि ब्राह्मण बाई बर्थ ब्रह्मांड की किसी के साथ, स्त्री के साथ संभोग कर सकता है। ये ब्राह्मण मेल कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी वुमेन इन द यूनिवर्स। जानवरों के साथ भी करेंगे क्या? तो जानवरों को इनके ऋषि मुनियों ने किया ना। ये ऋषि मुनि जो हैं वो लिखी हुई है कहानी में, आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मैं पूरा चिट्ठा आपको खोल के रख दूंगा। इनके जो सोकाल्ड ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे, वो भी जानवरों के साथ में उन्होंने कुकृत किए। वही तो बता रहा हूँ कि अगर इसको न्याय करना था तो बजाय नाटक करने के अलावा ये शिवराज सिंह चौहान को उस जो आदिवासी था, आदिवासी को बुलाकर उसी ब्राह्मण, क्योंकि उसको तो गिरफ्तार किया और उसके मुंह में उसको मुतवा कर ये बराबर किस्सा ख़त्म करना चाहिए था, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए था। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद भी शूद्र है। शिवराज सिंह चौहान शूद्र है, OBC का आदमी है। वो तो कुछ भी नाटक करने के लिए किसी को भी ले आएंगे, किसी को भी दिखा देंगे कि भाई हो सकता है कि कोई किसी ब्राह्मण के उन्होंने पैर धो दिए हों, धुलवा दिए हों, बता दिया कि ये वही आदिवासी है। मोदी जी ने भी पैर धोए थे उत्तर प्रदेश में। वो ये सारा ड्रामा करते हैं और ड्रामा ये कर रहे हैं। अब इनकी केंद्र सरकार के ऊपर भी खतरा है, इनकी बदमाशियाँ चरम पर हैं और यहाँ कोई न्याय कोई बात नहीं। इस तरह की वारदातें जो हो रही हैं या और भी जो कुछ मॉब लिंचिंग की घटना इतनी बढ़ चुकी हैं कि मॉब लिंचिंग में किसी मुसलमान या दलित को जब घर से निकलता है तो ये गारंटी नहीं होती कि शाम को सही सलामत
वापस आएगा। ये गाय के गोश्त के बहाने मुसलमानों को मार देते हैं। अब इनकी माँ तथाकथित गौ माता की के साथ बलात्कार किया ब्राह्मण ब्रजेश मिश्रा ने, हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा, कहीं से कोई खबर नहीं आ रही। जो धर्मशास्त्रों में लिखी हुई हैं इनको पूरी आज़ादी थी। जब लिखा है कि ब्राह्मण मेल कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी वुमेन इन द यूनिवर्स, ये ब्राह्मण मतलब ब्रह्मांड की किसी की भी स्त्री के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, उसके साथ मतलब संभोग कर सकता है। इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, तो ब्राह्मण को तो अथॉरिटी है। लेकिन मुझे ये नहीं था, ये तो मालूम था कि ऋषि मुनियों ने भी जानवरों के साथ में कुकृत्य किए हैं, लिखा है इनकी किताबों में। लेकिन ये नहीं था कि ब्राह्मणों को उस गौ माता के साथ में, जिसको माँ कहते हैं, ये पूरा हिंदू समाज जिसको माँ कहता है, और उसने तो क्या देखिए, इंदिरा गांधी मारी गई, दो मर्डर हुए। एक तो महात्मा गांधी का मर्डर हुआ। महात्मा गांधी का मर्डर एक ब्राह्मण ने किया, नाथुराम गॉडसे ने, और पूरे देश में कहीं एक ब्राह्मण को किसी ने छुआ तक नहीं, कोई आँच नहीं आई, एक भी ब्राह्मण नहीं मारा गया। समझ रहे हैं? जब इंदिरा गांधी को मारा गया वो भी ब्राह्मणी थी, वैसे तो शादी करके पार्सियन बन गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के मरने के बाद में तमाम लोगों को मारा गया है। तो ये इनका दोगला चरित्र। मैं तो चाहता हूँ कि जो भारद्वाज है, जो ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उसको चाहिए 51,000 रुपया, उसको भी ब्रजेश मिश्रा के बाप को या माँ को उसको भी कर दे, क्योंकि उसने बहुत महान काम किया है। ये तो मुझे ये समझो कि ये तो समर्थन करते हैं अपराधियों का। हाँ, अपराधियों का समर्थन करते हैं। ब्रजेश मिश्रा तो मुझे लगता है कि विष्णु का 11वां या 10वां कौन सा अवतार है, वो तो होना चाहिए कि जिन्होंने उनकी माँ को भी नहीं बख्शा। इन हिंदुओं की माँ के साथ ऐसा किया। तुम गाय के गोश्त के बहाने पर मुसलमानों को मार डालते हो, दलितों को मार डालते हो, उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करते हो। लेकिन यहाँ तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी माँ का बलात्कार किया। गौ माता जिसे पूजनी बताते हो, उसमें बताते हो कि 33 करोड़ देवी देवता गाय में वास करते हैं, गाय के उसमें वास करते हैं। मैं आपको एक और बताना चाहूँ, ये तो बलात्कार किया उसने, गाय का बलात्कार किया है, एक जानवर का। इनके वेदों में लिखा हुआ है कि मतलब ब्राह्मण के लिए गाय का गोश्त रिजर्व था, ये वेदों में लिखा हुआ है। मैं बता दूंगा कहाँ लिखा हुआ है, और कौन से गाय के कौन से हिस्से का गोश्त कौन से ब्राह्मण, कौन सी कैटेगरी का ब्राह्मण खाएगा। इनमें भी तमाम कैटेगरी है ना, उच्च कोटि, निम्न कोटि, मध्यम कोटि, इस तरह के ब्राह्मण हैं। तो गाय का गोश्त किस हिस्से का गोश्त कौन सा ब्राह्मण खाएगा, ये ब्राह्मण गाय का गोश्त रिजर्व था। और गाय का गोश्त अगर मुसलमान खाए या कोई दलित खाए वो इनको बर्दाश्त नहीं है। इनको गाय को माँ तो बहाना है, असली बात है जो इनके लिए जो रिजर्व था, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। एक नारा लगा था मध्य प्रदेश में ही जब वाजपेयी के टाइम पे कि गऊ हमारी माता है, अटल बिहारी खाता है। तो ये तो इनके लिए रिजर्व था गाय का गोश्त। जब तथागत बुद्ध आए, बुद्ध ने अहिंसा का वो किया, प्रचार किया, तो ये बौखला गए, बौद्धों को मारा इन्होंने। तो जो इनकी संपत्ति थी, गाय इनकी संपत्ति थी, अब जो उसका बलात्कार करें, उसका मांस खाएं, ये इनको छूट थी। तो ये संविधान ने आके इनकी ब्राह्मणवाद की ऐसी तैसी कर दी है, और सामंतवाद की ऐसी तैसी कर दी। तो ये बौखलाए हुए हैं, अम्बेडकरवाद से बौखलाए हुए हैं, इसलिए तरह तरह की बदमाशियाँ सामने आ रही हैं।